नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आईएएस एनालिसिस में। आशा करता हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा और आप लोग सकुशल अपने घर वापस लौट चुके होंगे। यहाँ पे कुछ जेपीएससी का ऑफिशियल अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशलिस्टों के द्वारा यहाँ पे कुछ प्रश्नों के विकल्प को लेके यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और यहाँ पे फिर से एक स्टेट पीसीएस को लेके जेपीएससी को लेके कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और कंट्रोवर्सी का नाम ही है स्टेट पीसीएस। चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ऐसा कंट्रोवर्सी ना हो तो एग्ज़ाम कभी सफल माना ही नहीं जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इसके आदी हो जाइए, क्योंकि यूपीएससी में एक्यूरेसी को लेके वहाँ पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। वहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन को लेके प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि उसका ट्रांसलेशन ठीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ स्टेट पीसीएस में तो देखिए, ट्रांसलेशन तो यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक्स है। हिंदी जितनी शुद्धता से होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन मात्रात्मक अशुद्धियाँ भी जेपीएससी वालों ने कोई कमी नहीं किया है। इसकी हम लोग बात करेंगे और फाइनली देखेंगे कि आयोग का निर्णय क्या होगा, इसमें आप क्या स्टेप ले सकते हैं। इन तीनों ही चीज़ों का हम लोग इंस्टेंट हम लोग जल्द से जल्द इसका एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का अपडेट पाने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें और टेलीग्राम ग्रुप जो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी पीडीएफ यहीं पे अपलोड की जाती है। अब ये है यहाँ पे 3 प्रश्नों के विकल्प गलत को लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से 3 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे जो 3 प्रश्न हैं, सबसे फेमस तो नंबर 1 है यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन की यहाँ पे जो बात की जा रही है उसको देखिए। वर्तमान का जो चेयरमैन पूछा है और वर्तमान में जो चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा अर्थात ए कुमार मिश्रा को बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए वैसा कोई विकल्प है ही नहीं। ये भी एक समस्या का कारण है कि भाई पूछ रहे हो करंट का सवाल और उसमें विकल्प दे ही नहीं रहे हो, पुराने पुराने विकल्प दे रहे हो। अब ये भी एक समस्या का कारण है। इसमें अब जेपीएससी क्या करता है, ऐसे प्रश्नों को सीधे बाहर करता है या फिर अब थोड़ा सा अपडेट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, किस परमाणु संयंत्र की स्थापित क्षमता यहाँ पे सर्वाधिक है। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इस तरह का सवाल पूछ के जनरली सबको पता है कि जो कुंडकुलम है सबसे अधिक उसकी जो कैपेसिटी है कुंडकुलम के, लेकिन वैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक आयोग यहाँ पे ये कर सकता है कि इन चारों में कंपेरिजन करके कोई एक को यहाँ पे सही कर सकता है। लेकिन ये भी ऑप्शन को लेके सवाल तो अच्छा है, लेकिन ऑप्शन को लेके थोड़ा सा घेरे में आ गया है ये भी प्रश्न। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे देखिए, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। बचपन से सब कोई पढ़ते आ रहा है कि कोई भी घटना कब हुआ था, और यहाँ पे ऑप्शन ये गलत कर दिया है कि स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो सुधार, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। नंबर 1 तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, नंबर 2 में हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, नंबर 3 हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार और नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ समझौता। तो कायदे से उत्तर तो होना चाहिए ए, डी, सी और बी, लेकिन देखिए यहाँ पे इतना मिस्टेक। सोचिए स्टूडेंट 2 साल 3 साल 4 साल मतलब लगातार पढ़ पढ़ के पूरा अपना एनर्जेटिक, अपना पोटेंशियल, अपना समय, इतना समय दे के एक एग्ज़ाम के लिए लगा देता है। और यहाँ आयोग से अगर एक एक्यूरेसी लेवल की कम से कम प्रश्न को तो ठीक से करके दे दे, ऑप्शन को तो ठीक से करके दे दे, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पे 3 प्रश्न नज़र में है। एक प्रश्न से स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई कर सकता है, पीटी से बाहर हो सकता है। उसका साल 2 साल 5-6 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन समस्या यही है कि हर बार बलि का बकरा स्टूडेंट को ही बनाया जाता है। प्रश्न की एक्यूरेसी को लेके, कुछ अशुद्धियाँ को लेके बात करते हैं हम लोग अशुद्धियों की, तो यहाँ पे भी सेम वाई हाल है। यहाँ पे देखिए कैसी कैसी गलतियाँ यहाँ पे शुरुआत है, रुपया है, संथाल है। तो एक ट्रांसलेशन होता है कि ये लोग डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो मात्रात्मक अशुद्धियाँ है इसको लेकर तो एटलीस्ट ठीक करना चाहिए। क्योंकि मेंस में अगर आप मात्रात्मक अशुद्धियाँ अगर गलत करके आएंगे तो डेफिनेटली गारंटी है कि एग्जामिनर आपको मार्क काट लेगा। वहाँ पे तो आपको फ्री नहीं छोड़ा जाएगा कि भाई आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको कोई मार्क वहाँ पे नहीं काटा जाएगा। निगेटिव मार्क हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस वगैरह में खूब होता है, यूपीएससी में भी होता है। तो मात्रात्मक अशुद्धियाँ अगर खुद आयोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो स्टूडेंट पे थोप क्यों रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। यहाँ पे भी आयोग को ध्यान देना चाहिए। तीसरा है यहाँ पे
सबसे इम्पोर्टेंट कि आयोग का निर्णय क्या होगा। तो इस मामले में तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप ठीक है 2-4-5 दिन एटलीस्ट 1 वीक आप लोग वेट कीजिए। 1 वीक के अंदर अगर इन जो भी कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, अगर उसको लेके आयोग का कोई भी ऑफिशियल कोई अगर ठीक है नोटिस नहीं आता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बैकअप के तौर पे दे दिया है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है झारखंड के, मोइनुद्दीन खान है, इनका जो ईमेल है, ठीक है, इसके अलावा फैक्स फ़ोन नंबर सब है। यहाँ पे आप लोग भारी मात्रा में जो भी प्रश्न कंट्रोवर्शियल के दायरे में है, जो जो आपको लग रहा है, वहाँ पे ठीक है आयोग को मेल कीजिए, ताकि आयोग ठीक है उस पे संज्ञान ले, या फिर ये हो सकता है कि 5-6 दिन के अंदर आयोग स्वतः संज्ञान लेके भी कुछ नोटिस यहाँ पे जारी कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन यही था। पूरा का पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा, और आने वाले दिनों में देखिए अभी बीपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, सारा का सारा हम लोग ठीक है पूरा का पूरा उसका सिलेबस तो कवर कर ही रहे हैं। साथ में इसी तरह का अपडेट आंसर की ठीक है सारा का सारे मैंने करा दिया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, और इसी तरह का अपडेट पाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।